मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। छोटी छोटी बातों पे मुझे इरिटेशन होने लगता है और मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशित परिक एंड वेलकम टू अवर चैनल यू आर जोश। हम सभी को ये लगता है कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक झूठ है। दिस इज अ लाई। हमें गुस्सा आता नहीं है, हम सब अपनी मर्जी से गुस्सा करते हैं। गुस्सा कोई टॉयलेट थोड़ी है। प्रेशर आ गया। कि हाँ मुझे आया है। गुस्सा भूख नहीं है कि मुझे भूख लगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हमें ये पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम आज 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट इट, कि मैं गुस्सा करता हूं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। जो चीज़ आपने कभी की ही नहीं, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो? नॉट एट ऑल। सो एक्सेप्ट इट। गुस्सा हम तब करते हैं जब हम जो चाहते हैं वैसा ना हो और हमें गुस्सा आता है या फिर हम गुस्सा करते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस शहर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमें पसंद नहीं, तो क्या पूरा दिन गुस्सा करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि बाहर जो हो रहा है शायद उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो हो रहा है, इस बॉडी में, इस माइंड में जो हो रहा है, सिर्फ उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर वो कंट्रोल कर लिया तो अपना काम हो गया। नंबर 2, दैट इज नोटिस पैटर्न्स। क्या आपको हर एक इंसान पर एक ही तरह का गुस्सा आता है? बिल्कुल नहीं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अलग रिएक्शन देते हैं, हम अपने छोटे या बड़े भाई बहन के साथ कुछ अलग तरीके से गुस्सा करते हैं। क्या वही गुस्सा हम अपने मम्मी या फिर पापा के ऊपर कर सकते हैं? शायद नहीं। क्या वही गुस्सा, वही रिएक्शन क्या आप अपने टीचर, प्रोफेसर या बॉस के ऊपर करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज, मतलब कि सामने वाला कौन है उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या मिलने वाले हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसा रिएक्शन देंगे। तो ये आपको पैटर्न्स को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप चूज करते हैं कि कहाँ गुस्सा करना और कहाँ नहीं करना। जब आपने ये 2 चीज़ कर ली है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने गुस्से की पैटर्न्स को नोटिस कर लिया है, तब आता है 3rd स्टेप एंड दैट इज टेक अ पॉज। जब आपको लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया आपको या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें आप गुस्सा हो जाते हो, देन टेक अ पॉज, जिसमें आप एक डीप ब्रीथ ले सकते हैं, या तो आप 10 to 1 की रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, 10, 9, 8 और 1 तक, जिसमें जो आपको ये समय मिल रहा है उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या ये गुस्सा करना जरूरी है, क्या ये रिएक्शन देना मुझे जरूरी है? शायद नहीं। आपको पता चल जाएगा कि मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं या तो मैं उसे पॉजिटिवली टैकल कर सकता हूं इस सिचुएशन को। सो टेक अ पॉज। नंबर 4, मेडिटेट एंड क्रिएट अ सेल्फ अवेयरनेस। आप गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है, कॉन्शियस होने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है कि मेरा माइंड मेरी सुन नहीं रहा है। जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड शांत होगा और स्टेबल भी जरूर होने वाला है, लेकिन ये एक झटके में नहीं होगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो आपको हर दिन करना पड़ेगा और तब जाके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसा ही वो फॉलो करेगा। नंबर 5 एंड दैट इज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा कर देते हो, तो आपके गुस्से को लोग लाइटली ले लेंगे कि ये तो इसकी आदत बन चुकी है, या तो आपसे वो दूर चले जाएंगे। आप सोचो कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर या आपके बॉस आपके ऊपर हर दिन गुस्सा करते हैं तो आप क्या रिएक्ट करते हैं? ये तो इनका रोज का है, ये इनकी आदत बन चुकी है, आप उसे लाइटली ले लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज महीने में सिर्फ एक बार, 3 महीने में एक बार या तो 6 महीने में एक बार होती है तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। और वो भी इसलिए गुस्सा किया है क्योंकि वो गुस्सा करना जरूरी था, ना कि गुस्सा आया है। वो जरूरी था इसलिए करना पड़ा, और वो जब आप करते हो तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है कि सही में हमारी कुछ गलती होगी, इस वजह से सामने वाले इंसान ने कुछ गुस्सा किया है। सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। हर दिन गुस्सा करते रहना, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते रहना
ये सही नहीं है और वो आपको कोई काम नहीं देने वाला है। नंबर 6, द लास्ट एंड द बेस्ट, अपने गुस्से को पॉजिटिवली यूज कीजिए। गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, तो उसे एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इस एनर्जी को आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिम में यूज़ कर सकते हैं, करियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सही एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर आएंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है। सो अपने गुस्से को आपको एक सही डायरेक्शन देना है, उसे पॉजिटिवली यूज़ करना है कि जो आपके अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर आएगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, ये आपके गुस्से को, इस पावरफुल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, एक सही डायरेक्शन देने वाला है। लेकिन हमारे आसपास के लोगों का क्या, अगर वो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं तो क्या? उनके साथ आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है कि जिससे वो भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए, एक सही डायरेक्शन दे पाए। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए इस देश के युवा में गुस्सा नहीं, जोश जगाते हैं।